दुनिया में दो चीजें कभी नहीं रुकती, टाइम और मनी, और मनी को फ्लो कराने का काम करता है बैंकिंग सिस्टम। लेकिन बैंक सिर्फ पैसा रखने की जगह नहीं है, बल्कि इकोनॉमी की हार्ट बीट है। कैसे, आइए समझते हैं। दिस इज पल्लवी एंड दिस इज आवर चैनल पल्लवी एडिसन। तो आज हम पढ़ेंगे बैंकिंग चैप्टर, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न बैंकिंग के बारे में, कैसे डिपॉजिट कवर होते हैं, क्रिएशन कैसे होता है क्रेडिट का, एंड सेंट्रल बैंक कैसे चीजों को रेगुलेट करता है। तो वन बाय वन सारी स्लाइड्स में हम लोग देखेंगे बैंकिंग काम कैसे करता है। सबसे पहले हमारे पास दो तरह के बैंक होते हैं, वन इज कमर्शियल एंड अनदर इज सेंट्रल बैंक। तो कमर्शियल बैंक के बारे में सबसे पहले डिटेल देखते हैं। कमर्शियल बैंक हमारा वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो दो मेनली काम करता है, जिसका मेन प्राइमरी फंक्शन दो होते हैं। क्या? एक तो डिपॉजिट एक्सेप्ट करना एंड सेकेंडली लोन को ग्रांट करना। तो देखो, एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, लोगों के द्वारा, लोगों के थ्रू पैसा डिपॉजिट करना, एंड सेकेंडली लोन को एडवांस करना। लोन देना उनका इसलिए काम होता है ताकि बैंक क्या कमा सके, प्रॉफिट। अब वो वहां पे बैठे हैं, बैंक सारा दिन काम करते हैं, फ्री में तो कोई काम नहीं करेगा, उनको भी एंड में कुछ ना कुछ चाहिए, तो एंड में उनके पास क्या बचता है, प्रॉफिट। अब बहुत सारे बच्चों की क्वेरी होती है कि पैसा डिपॉजिट कर दिया पब्लिक ने और उन्होंने वही पैसा उठा के क्या कर दिया, लोन पे दे दिया, तो बैंक प्रॉफिट कैसे कमाते हैं? तो आओ आज मैं समझाती हूँ बैंक कैसे प्रॉफिट कमाते हैं। देखो, जब भी वो लोन दे, पहले सबसे पहले बोरोअर्स की तरफ से समझते हैं हम। जैसे पब्लिक ने पैसा डिपॉजिट किया, राइट, बैंक में पब्लिक ने पैसा डिपॉजिट किया, तो जो पब्लिक उसके बदले में उनको रेट देगी, वो कौन सा रेट देती है, बहुत बहुत कम। क्या देती है? लोअर बोरोइंग रेट, बहुत कम रेट देती है उनको, यानी कि 2% हम लोग मान के चलते हैं, एग्जाम्पल 2% उनको दे रही है। लेकिन जब उनसे कोई लोन लेने आता है, तो जब वो लेंड करते हैं, वो रेट क्या होता है उनका, बहुत हाई, तो वो प्रोवाइड करती है हायर लेंडिंग रेट। लेंडिंग रेट क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा। बोरो तो उसने पैसा लिया जो, वो तो बहुत कम रेट पे लिया, लेकिन जो लोगों को लोन दिया वो बहुत हायर रेट पे दिया। तो इसमें कुछ डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा? जो डिफरेंस बचता है वही होता है बैंक का प्रॉफिट, और उसको क्या टर्म से यूज किया जाता है, स्प्रेड। क्या बोला जाता है उसको? स्प्रेड बोला जाता है। मतलब जो बैंक का प्रॉफिट होता है, चाहे वो पीएनबी है, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, कोई से भी बैंक है, ठीक है, वो सारे बैंक का जो प्रॉफिट होता है वो इसी तरह से फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा स्प्रेड। अब बैंक क्या क्या करते हैं एक बार देखते हैं। कलेक्ट करते हैं, जो भी इंडिविजुअल होते हैं, कोई बिजनेसमैन है, वो जो भी अपना पैसा डिपॉजिट करवाएंगे तो वो कलेक्ट कौन करेगा, एक्सेप्ट करेगा कमर्शियल बैंक। लोन ग्रांट करता है सेकेंडली, एडवांस लोन्स, किनको, जिनको भी पैसा चाहिए, और उससे ये क्या कमाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। थर्ड हमारे पास है प्रॉफिट ओरिएंटेड। प्रॉफिट ओरिएंटेड कैसे है? प्रॉफिट ओरिएंटेड ये ऐसे हैं कि ये बेसिकली क्या करते हैं, मैंने अभी बताया तुम लोगों को, ये लेंडिंग रेट चार्ज करते हैं और बोरोइंग रेट पे करते हैं। तो दोनों का जो डिफरेंस होता है उसके बेसिस पे ये क्या कमाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। क्रेडिट क्रिएट करते हैं, ये पूरा का पूरा एक लॉन्ग टॉपिक है जिसके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। तो ये नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं इन डिटेल। क्रेडिट क्रिएशन जो करता है, बस एक चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, जो क्रेडिट क्रिएट होता है, सारा क्रिएशन का काम वो कौन करता है, कमर्शियल बैंक करते हैं। कौन से बैंक करते हैं, कमर्शियल बैंक। ये याद रखना तुम लोगों ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर में क्वेश्चन आता है, हाउ कमर्शियल बैंक्स क्रिएट क्रेडिट, राइट। नेक्स्ट है हमारा, ये एक इंटरमीडिएरी की तरह भी काम करते हैं। अरे कैसे इंटरमीडिएरी की तरह कैसे काम करते हैं? देखो, हम लोगों ने पैसा डिपॉजिट करवाया, भाई बोरोअर्स को या किसी भी बाहर किसी भी इंस्टीट्यूशन को, उनको क्या चाहिए, पैसा चाहिए, कोई बिजनेसमैन को पैसा चाहिए, कहाँ से लेगा, बैंक से लोन लेगा। तो एक ब्रिज कवर करते हैं। कौन ब्रिज कवर करता है? जिन्होंने पैसा, सेवर्स ने पैसा सेव किया, बोरोअर्स यानी कि कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी बैंक, कोई भी आई मीन कोई बिजनेसमैन है, उन्होंने पैसा इनसे बोरो किया। तो ये ब्रिज का काम कौन कर रहा है? ये ब्रिज का काम हमारे कर रहे हैं कमर्शियल बैंक्स। तो एक चीज जो मेनली याद रखने वाली चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट,
देखो बैंक के हमने दो फंक्शन बताए हैं, तो कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक बैंक सिर्फ तभी बनेगा जब वो ये दोनों काम करेगा। कौन से दोनों काम? एक्सेप्ट करना डिपॉजिट और लोन को एडवांस करना। इसीलिए हम LIC को कभी भी बैंक नहीं कंसीडर करते, पोस्ट ऑफिस को हम कभी भी बैंक कंसीडर नहीं करते। LIC एक्सेप्ट डिपॉजिट नहीं करता, मतलब तुम्हें इस तरह से डिपॉजिट नहीं करता जिस तरह से बैंक करते हैं, और पोस्ट ऑफिस जो है वो हमारा क्या नहीं प्रोवाइड करता? एडवांस नहीं करता, लोन। तो जब कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दोनों के दोनों काम नहीं करते, हम उसको कभी भी क्या नहीं कंसीडर कर सकते? बैंक कंसीडर नहीं कर सकते, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, नॉट फॉर योर सिलेबस। मैं सिर्फ ये नहीं पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रही कि सिलेबस के लिए, तुम्हें रियल लाइफ में भी पता होना चाहिए हम पोस्ट ऑफिस को बैंक क्यों नहीं कहते, LIC को बैंक क्यों नहीं कहते, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, तो इसका तुम्हें पता होना चाहिए, राइट? तो नेक्स्ट हमारा फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक जो हमने किए हैं उसमें इन डिटेल देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, देखो डिपॉजिट जो पब्लिक डिपॉजिट करती है कमर्शियल बैंक में, वो सिर्फ एक चीज के थ्रू नहीं करती, हमारे पास डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? करंट अकाउंट डिपॉजिट हो गया, सेविंग अकाउंट हो गया और FD हो गया। एक रेकरिंग भी होता है, ठीक है, RD बोलते हैं उसको, रेकरिंग भी होता है, RD रेकरिंग डिपॉजिट, ये भी मैं बताती हूँ साथ में, ठीक है? तो सबसे पहले हम देखते हैं करंट अकाउंट डिपॉजिट क्या चीज होती है। देखो जो पेएबल ऑन डिमांड होता है, ये ज्यादातर जो है करंट अकाउंट का क्या मतलब होता है कि मैं आज गई बैंक में डिपॉजिट करवाया, 10 बार भी करवा लिया तब भी कोई इशू नहीं होता। करंट अकाउंट डिपॉजिट का मतलब होता है जितनी मर्जी बार मैं बैंक के साथ क्या कर सकती हूँ, डील कर सकती हूँ, विड्रॉ भी कर सकती हूँ, डिपॉजिट भी करवा सकती हूँ, करंट अकाउंट उसको बोलती हूँ। सेविंग अकाउंट जो होता है वो हाउस होल्ड यूज करते हैं, उनका बेसिकली काम क्या होता है, अगर एक बार डिपॉजिट करवा दिया, तुम एक बार दिन में 2 बार, एक लिमिट होती है उतनी बार तुम लोग अमाउंट जो है विड्रॉ करवा सकते हो बार बार, राइट? जो फिक्स्ड अकाउंट डिपॉजिट होता है जिसको FDs बोलते हैं, एक ये टाइम डिपॉजिट है, हमने कुछ पैसा डिपॉजिट करवा दिया बैंक में, कुछ टाइम पीरियड जो हमने डेट ली है, जितने मंथ्स हमने लिए हैं, 1 साल की करवाई है, 6 महीने की करवाई है, तो उस अकाउंट को तुम लोग तब तक छेड़ नहीं सकते जब तक उसका मेच्योरिटी पीरियड नहीं आता। मेच्योरिटी पीरियड आएगा तभी तुम लोग विड्रॉ करवा सकते हो। इफ यू वांट टू विड्रॉ, ऐसा नहीं है कि विड्रॉ नहीं होता, विड्रॉ हो जाएगा लेकिन तुम्हें फिर उतना इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा, राइट? जैसे तुम लोगों ने 1 साल की करवाई है और अगर उन्होंने 1 साल पे तुम्हें इंटरेस्ट रेट बताया कि इतना मिलेगा, अगर तुमने बिफोर मेच्योरिटी पीरियड उसको क्या कर लिया, विड्रॉ करवा लिया, तो तुम्हें इंटरेस्ट रेट जो है वो नॉर्मल सेविंग जितना ही मिलेगा, जो हायर रेट पे मिलना था वो तुम्हें नहीं मिलेगा। तो देखो डिफरेंस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है पेएबल ऑन डिमांड कैन बी विड्रॉन बाय चेक विदाउट रिस्ट्रिक्शन, कभी भी हम चेक का यूज कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसमें चेक तुम लोग यूज कर सकते हो लेकिन कुछ लिमिट्स के साथ, ऐसे नहीं है कि बार बार तुम लोग बहुत ज्यादा यूज कर सकते हो। ये तो तुमने एक फिक्स टर्म के लिए डिपॉजिट करवा दिया, तो इसमें कोई भी बात चेक की नहीं है। देखो जो तुम रोज रोज के पर्पसेस से काम कर रहे हो उस पे तुम्हें बैंक कोई भी इंटरेस्ट नहीं देती है, तो करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट नहीं मिलता। सेविंग अकाउंट पे तुम्हें इंटरेस्ट दिया जाता है लेकिन फिक्स्ड से कम, फिक्स्ड में ज्यादा मिलेगा, वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए तुम उसको छेड़ नहीं रहे हो, लेकिन ये तुम जब चाहो विड्रॉ करवा सकते हो बट विथ सम लिमिट। तो इस पे रेट तो तुम्हें मिलेगा लेकिन लोअर रेट मिलेगा। जो तुम्हारा फिक्स्ड अकाउंट है उसमें तुम्हें तीनों में से सबसे ज्यादा रेट मिलेगा, ठीक है? अब हम एक बार चौथे की भी बात करते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट होता क्या है। जो RD है हमारा बेटा, ये क्या होता है, जैसे ही तुम्हारे बैंक में पैसा पड़ा है, ठीक है, तुम लोग क्या कर रहे हो, मंथली तुम लोगों ने एक RD खुलवा ली, उसमें बैंक अपने आप तुम्हारा क्या करी जाएगा, तुम्हारे अकाउंट से उतने, जैसे मैंने 2000 की RD खुलवाई है तो 2000 पे वो वहां से क्या करी जाएगा, डिडक्ट करी जाएगा और तुम्हारी अकाउंट में RD में पैसा जमा होता रहेगा। 2 ईयर्स 3 ईयर जितने जो भी जितना भी अमाउंट होगा, जितने साल की RD खुली है उसके बाद तुम्हें वो पैसा मिल जाएगा। अब RD पे जो इंटरेस्ट है वो कैसे होगा, वो इन दोनों के इन बिटवीन होगा, सेविंग से ज्यादा लेकिन FD से कम, क्योंकि हर अमाउंट पैसा जुड़ रहा है तो उस हिसाब से तुम्हें इंटरेस्ट रेट मिलेगा, राइट? रिस्ट्रिक्शन, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है,
कभी भी चाहो तुम लोग क्या कर सकते हो, पैसा विड्रॉ करवा सकते हो। इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, बहुत ज़्यादा बार बार बैंक वालों को तंग करोगे तो सेविंग की जगह वो क्या सोचेंगे कि तुम लोग तो इंटरेस्ट लेने के लिए तुम लोगों ने सेविंग खोल लिया और वैसे तुम लोग काम किसका कर रहे हो, करंट का कर रहे हो, तो ये काम नहीं चलेगा। यहाँ पे तो पूरी ही रिस्ट्रिक्शन अप्लाई होती है। मनी तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे मिलेगी, जब तुम्हारी मेच्योरिटी होगी, राइट। स्टेटमेंट की जरूरत होती है इसमें, जो करंट अकाउंट होता है इसमें भी स्टेटमेंट होती है, इसमें भी स्टेटमेंट होती है, इसमें कोई भी स्टेटमेंट नहीं होती, क्योंकि एक बार करवाई साल के बाद तुम्हें बस वो मिल जाएगी, एक पेपर मिलेगा जिसको एफडी बोलते हैं फिजिकल फॉर्म में, वो तुम्हें मिल जाएगी। यूजर, बिजनेसमैन ज्यादातर यूज करते हैं बिकॉज उनको रोज की ट्रांजेक्शन चाहिए, आज जमा किया आज ही निकलवा लिया, आज जमा किया कल निकलवा लिया, ठीक है। ये हाउस होल्ड, हम जैसे लोग जो नॉर्मल घर पे बैठे हैं, तो फर्म्स ज्यादातर मतलब जिन्होंने लॉन्ग टर्म का काम नहीं करता, जिनकी सेविंग्स होती हैं, वो महीने के बाद उन्होंने जाके बैंक में डिपॉजिट करनी है, 15 दिन बाद करनी है, रोज की डे टू डे ट्रांजेक्शन नहीं। एंड लास्ट फिक्स डिपॉजिट, ये भी हम लोगों के जैसे हाउस होल्ड, जैसे सपोज करो अगर कोई हाउस होल्ड है, फर्म्स है, हम लोगों ने जाके एफडी करवा दी कि भाई ये पैसा हमें नहीं चाहिए, लॉन्ग टर्म पीरियड के बाद देखेंगे, वो लोग करवाते हैं एफडी, राइट। तो ये हमने सिर्फ पैसा डिपॉजिट करवाने की बात की। अब हम बात कर रहे हैं लोन की। जो लोन लेते हैं वो लोन कितने तरह का मिलता है, देखो, एक कैश क्रेडिट है, डिमांड क्रेडिट है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट है। पेपर में ना आए या आए कुछ ये नहीं पता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने पहले भी तुम लोगों को बताया कि मैं सिर्फ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, तुम्हारी डेली लाइफ के लिए तुम्हें जो चीज़ें पता होनी चाहिए, वो इसलिए मैं तुम लोग को इन डिटेल सब कुछ बता रही हूँ। तो सबसे पहले क्रेडिट, कैश क्रेडिट क्या चीज़ होती है, देखो इसमें ना तुम्हारे शेयर्स और बॉन्ड में तुम्हें क्या मिल जाता है, लोन मिल जाता है, क्रेडिट मिल जाता है। जितना अमाउंट तुम लोग यूज करते हो, जितना तुम लोग अमाउंट यूज करोगे, उसी पे तुम्हारे जो प्रोड्यूसर होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, उतने अमाउंट पे ही चार्ज होगा, जो इंटरेस्ट लगेगा वो उतने अमाउंट पे होगा जितना तुम लोग उसको यूज करोगे। ऐसे नहीं कि जितनी लिमिट तुम लोगों ने ले ली उसी पे सारा का सारा जो चार्ज है वो लगेगा, नो, चार्ज सिर्फ और सिर्फ किस पे लगेगा, जितनी अमाउंट तुम लोग यूज करोगे, और इसके लिए कोई भी मेच्योरिटी नहीं होती। व्हेनेवर यू वांट टू रिटर्न, तुम लोग उसको रिटर्न कर सकते हो, कोई मेच्योरिटी पीरियड नहीं है। तो डिमांड क्रेडिट होता है, ये हमारा क्या होता है, देखो ये हमारे हाउस होल्ड यूज करते हैं, या कोई भी ऑन डिमांड कोई भी फर्म्स यूज कर रही हैं। ये ना एक चीज है, बैंक कभी भी रिकॉल कर सकता है एनी टाइम कि तुम लोग क्या कर दो, पैसा दे दो। ये ज्यादातर ब्रोकर्स यूज करते हैं, सिक्योरिटी ब्रोकर्स और यूजर, जिन्होंने बार बार फ्लक्चुएटिंग मतलब जिनका क्रेडिट चेंज होता रहता है, बदलता रहता है, जरूरतें बदलती रहती है, वो लोग ये ज्यादातर कैटेगरी में। हाउस होल्ड नहीं आते, हाउस होल्ड हमारे यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे ज्यादातर वो लोग आते हैं जो ब्रोकर्स होते हैं, सिक्योरिटी ब्रोकर्स, या ऐसे यूजर जिनका क्रेडिट फ्लक्चुएट हो रहा है, जिनकी जरूरतें फ्लक्चुएट हो रही है, और जब भी बैंक चाहे तो ऑन डिमांड रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस पे जो चार्ज लगेगा वो जितनी अमाउंट तुम लोग लोगे उसी पे पूरे पे लगेगा, इसमें भी कोई भी मेच्योरिटी टाइम नहीं है, जब बैंक चाहती है तभी आपको रिकॉल कर सकती है। जो शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं, ये हमारे पर्सनल लोन होते हैं, जैसे हम लोग हाउस होल्ड वाले लेते हैं, फर्म्स होगी, कोई भी प्रायोरिटी सेक्टर हो गया, ये लोन लेते हैं, इस पे भी चार्ज जितना हम लोन लेंगे उसी पे लगेगा। शॉर्ट टर्म लोन जो होते हैं इनकी एक मेच्योरिटी होती है, इतने टाइम में यू हैव टू कवर, ठीक है, वो इस चीज पे तुम्हें जो है बैंक के रूल्स के हिसाब से वो मेच्योरिटी पीरियड देते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज है, नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंडरी फंक्शन। जैसे कि हमने प्राइमरी में 2 पार्ट्स किए थे इन डिटेल, वैसे ही तुम लोगों को मैं बता रही हूँ कि कमर्शियल बैंक के सेकेंडरी फंक्शन क्या है, मतलब बैंक में डिपॉजिट करना, असेप्ट डिपॉजिट, और ग्रांट लोन के अलावा भी कुछ बैंकिंग, जो बैंक है कमर्शियल बैंक, कुछ और भी फंक्शन प्रोवाइड करता है जिनको सेकेंडरी दूसरे फंक्शंस बोला जाता है। सबसे पहले ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है कि तुम लोग अपने करंट अकाउंट से पैसा ज्यादा भी, जितनी लिमिट है उससे ज्यादा भी क्या कर सकते हो, डिपॉजिट मतलब अलाउ कर सकते हो, ओवरड्रॉ कर सकते हो, ज्यादा पैसा ले सकते हो। जितना पैसा तुम लोग लोगे उस पर वो क्या कर देंगे, तुम्हारा इंटरेस्ट जो है वो चार्ज कर देंगे, राइट। तो ये ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दे रहे हैं। सेकेंड हमारे पास क्या है, डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। तुम लोगों ने बिल पे करना है, तुम्हारी जगह कौन पे कर देगा, बैंक पे कर देगा, लेकिन बैंक भी तो कुछ लेगा, क्या लेगा बैंक, उसकी जगह पे क्या लेगा, वो कमीशन लेगा। तो रिकवर तो कर दे फुल अमाउंट, लेकिन विद
सम कमीशन, उसने क्या कर देना कि तुम्हारी जगह पे उन्होंने, बैंक ने क्या कर दिया, पे कर दिया और उन्होंने अपना कमीशन ले लिया। फिर बैंक एक और काम करता है, इन्वेस्टमेंट। जो शेयर्स होते हैं तुम्हारे, बॉन्ड्स होते हैं, बैंक उसमें इन्वेस्ट करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, है ना। तो वो बैंक डिपॉजिट करता है, क्यों करता है इन्वेस्टमेंट, वो क्या फायदा मिलेगा, भाई बैंक ने भी तो प्रॉफिट कमाना है। तो बैंक प्रॉफिट कमाने के लिए जो सरप्लस फंड होते हैं वो किस में कर देते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हो गए, कुछ ट्रेजरी बिल्स हो गए, इनमें वो पैसा लगा के इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि वो क्या कमा सके, प्रॉफिट कमा सके। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कुछ एजेंसी फंक्शंस। बैंक जो है वो एज एन एजेंट भी काम करता है। तो क्या करता है, कोई फंड ट्रांसफर करना है या कलेक्ट करना है कस्टमर के बिहाफ पे, कोई शेयर सिक्योरिटीज को बेचना या खरीदना है, पेमेंट करनी है, डिविडेंड कलेक्ट करना है, जो शेयर्स और डिबेंचर्स होते हैं उन पे कलेक्शन भी करनी होती है। डिविडेंड वो पार्ट ऑफ प्रॉफिट है जो शेयर होल्डर्स को मिलता है, तो उसके उनके बिहाफ पे कौन कर रहा है, ये बैंक काम कर रहा है। कोई एग्जीक्यूटिव का काम कर रहा है, कोई टैक्स पे का काम, उसके लिए प्रोविजन है, ये सारे कौन काम करता है, बैंक एज एन एजेंट काम करता है। और बैंक क्या फैसिलिटीज देता है, कोई फॉरेन एक्सचेंज सेल परचेज का काम है, ट्रेवलर्स चेक का काम है, लॉकर फैसिलिटी है, और कस्टमर की कोई कंसल्टेंसी है, अंडर राइटिंग एक्टिविटीज है, ये सारे काम कौन करता है, कमर्शियल बैंक करता है एज एन सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी दो ही फंक्शन है, लेकिन सेकेंडरी में तुम्हें पता होना चाहिए कि बैंक एक्चुअल में इतना पैसा कमा रहा है, मतलब लोअर रेट पे वो क्या कर रहा है, पैसा हम लोगों को, मतलब जो हम लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं एक्सेप्ट करता है, और जब वो एडवांस करता है लोन, लेंडिंग रेट उसका हायर हो जाता है, जो डिफरेंस होता है वो कमाता है। तो बाद में कमाने के मतलब जो अर्न कर रहा है उसके बावजूद वो कौन कौन सी फैसिलिटीज तुम्हें प्रोवाइड करता है, तो ये सारी फैसिलिटीज है जो तुम्हें प्रोवाइड की जाती है किसके थ्रू, कमर्शियल बैंक के थ्रू। अब हमने ना पिछली स्लाइड में एक फंक्शन किया था वेरी इंपॉर्टेंट, जो पेपर पॉइंट, इसको स्टार बना लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मनी मल्टीप्लायर प्रोसेस भी बोलते हैं, क्रेडिट क्रिएशन भी है, और ये कमर्शियल बैंक का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। देखो हम लोग बार बार एक चीज बोल रहे हैं, बैंक पैसा कमाता है, बैंक पैसा क्रिएट करता है। भाई कैसे करता है वो पैसा क्रिएट, ये तुम लोगों को पता होना बहुत जरूरी है। बैंक पैसा क्रिएट कैसे कर रहा है, हम लोग पैसा जमा करते हैं और बैंक वो लोन दे देता है। तो भाई बैंक कहाँ से कमा रहा है, बैंक क्रिएशन कैसे कर रहा है, कैसे इकोनॉमी में एक्सपेंशन कर रहा है, तो वो क्रेडिट क्रिएशन क्या चीज है, बहुत बहुत ध्यान से देखना बेटा। सबसे पहले दो चीजें ध्यान में रखनी है। पहली चीज ये पता होना चाहिए, जो बंदा बैंक में जाके, चाहे वो मैं हूं चाहे वो आप हो, हम जाके जो पैसा डिपॉजिट करते हैं वो पैसा क्या कहलाता है, वेरी फर्स्ट डिपॉजिट, उसको बोलते हैं प्राइमरी डिपॉजिट, इनिशियल फ्रेश डिपॉजिट। जो हाउस होल्ड बैंक में जाके डिपॉजिट करता है उसको बोला जाता है प्राइमरी डिपॉजिट। क्या बोला जाता है, प्राइमरी डिपॉजिट। अब इस प्राइमरी डिपॉजिट के लिए ना एक टर्म यूज होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, LRR, लीगल रिजर्व रेशो। ये वो रिजर्व्स हैं, जब हम लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं उस पे बैंक कुछ रिजर्व्स रखती है। अब तुम लोगों का क्वेश्चन होगा, मैम प्लीज ये तो बता दो कि ये रिजर्व्स रखे क्यों जाते हैं। अब मैं पैसे डिपॉजिट करने गई बैंक में, कुछ टाइम बाद किसी और ने भी पैसे डिपॉजिट किए थे, वो विड्रॉ करवाने आ गया। अगर मैं अपना सारा का सारा अमाउंट, अगर बैंक जो मेरा डिपॉजिट किया हुआ अमाउंट है वो सारा का सारा लोन देती जाएगी, तो भाई जो मांगने आए हैं पैसे, विड्रॉ करवाने आए हैं, उनको बैंक कहाँ से पैसा देगी। तो वो जो चीज यूज करती है वो क्या करते हैं, रिजर्व्स यूज करते हैं। तो जो ये रिजर्व्स है वो हमारे ना दो तरह के होते हैं। कौन कौन से दो रिजर्व्स होते हैं, वो रिजर्व्स होते हैं CRR, SLR, कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ये दो रिजर्व्स है। मैम इनमें डिफरेंस क्या है, हमें तो दोनों रिजर्व्स ही पता लग रहे हैं। यस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ द टर्म्स
CRR, SLR। CRR वो रिजर्व्स हैं जो रखे जाते हैं किसके पास? विद द सेंट्रल बैंक, केप्ट विद द सेंट्रल बैंक। ये वो रिजर्व्स हैं जो किसके पास रखे जाते हैं? सेंट्रल बैंक के पास रखे जाते हैं। SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, वो रिजर्व्स होते हैं which is kept with the commercial banks with themselves, right? जो चीजें, जो रिजर्व्स की रेशो कमर्शियल बैंक खुद के पास रखता है उसको लिक्विडिटी रेशो यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो बोला जाता है। और जो सेंट्रल बैंक यानी RBI रखते हैं वो रिजर्व्स होते हैं हमारे कैश रिजर्व रेशो। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हें वैसे भी टर्म्स पता होनी चाहिए। तो बैंक बेसिकली करता क्या है बेटा? बैंक बेसिकली ना इन रिजर्व्स को कुछ अमाउंट के बाद डिडक्ट करता है। मतलब जो पैसा हम लोग डिपॉजिट करते हैं उस पे बैंक कुछ ना कुछ रिजर्व्स रख लेता है और जो पैसा बचता है वो लोन देता है। तो हम देखते हैं एक बारी ग्राफिकली इस चीज को। सबसे पहले कस्टमर आया, उसने डिपॉजिट किया 1000 रुपया बैंक में, 1000 रुपीज उसने क्या किया? बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब बैंक में उसने 1000 रुपीज डिपॉजिट किया, भाई उस पे क्या करा होगा उसने? बैंक ने रखा रिजर्व। कौन सा रिजर्व रखा? LRR, लीगल रिजर्व रेशो। ये रिजर्व्स रखे ताकि उनको कभी भी जरूरत पड़ती है इन फ्यूचर, उनको कुछ, किसी को कुछ जो पैसे विड्रॉ कराने हैं या बैंक को कभी कोई पैसा चाहिए, कुछ भी बैंक को नीड है, उसके लिए बैंक ने रिजर्व्स रख लिए 200 रुपया। अब इसी पे प्राइमरी डिपॉजिट पे उसने क्या करा? लोन प्रोवाइड किया। कितना लोन जाएगा? 1000 का 1000? नो, 200 तो रख लिया ना बैंक वालों ने। कितने पैसे बचे? 800। तो उसने कितना लोन एडवांस कर दिया? 800। जो बोरोअर था वो 800 रुपये ले गया। अब देखो, सपोज आपने बैंक में डिपॉजिट करवाए पैसे, ठीक है, आपने बैंक में डिपॉजिट करवाए, बैंक ने 200 रुपया रख लिया था, आपका 800 रुपया बैंक में पड़ा था। मैं गई बैंक के पास, मैंने बोला मुझे तो लोन चाहिए। उन्होंने वो 800 रुपये का लोन किसको दे दिया? मुझे दे दिया। मैंने वो लोन ले लिया। अब जो मैंने 800 रुपया लिया है वो अंदर रखने के लिए लोन तो लूंगी नहीं। क्या करूंगी मैं? इकोनॉमी में जाके वो खर्चा करूंगी, स्पेंड करूंगी। जब मैं खर्चा करूंगी वो किसी की क्या बन जाएगी? इनकम। तो वो जब मैंने स्पेंड किया तो जो बोरोअर ने स्पेंड किया, जो भी खर्चा उसने किया, वो किसी की क्या बन गई? इनकम। वो बंदा आके, वो रिसीवर ने क्या कर दिया? बैंक में आके डिपॉजिट। वो बंदा आके क्या करेगा? बैंक में डिपॉजिट। जिसकी भी इनकम होगी वो बैंक में आके डिपॉजिट करेगा। यहीं पे वो सेकंड चीज शुरू होती है। ये जो पैसा उसने डिपॉजिट किया, इस डिपॉजिट को क्या बोला जाता है? डेरिवेटिव डिपॉजिट। क्या डिपॉजिट बोला जाता है? डेरिवेटिव डिपॉजिट या सेकेंडरी डिपॉजिट। बात समझ में आई बेटा? जो पैसा मैंने खर्च किया वो किसी थर्ड पर्सन ने आके दोबारा से बैंक में जमा किया, यानी कि इनिशियली आपने किया था डिपॉजिट, उसके बाद मैंने लोन लिया, मैंने खर्चा किया, थर्ड पर्सन ने आके डिपॉजिट कर दिया। तो जो ये थर्ड पर्सन ने आके दोबारा से बैंक में 800 रुपया डिपॉजिट किया, दिस डिपॉजिट इज कॉल्ड डेरिवेटिव डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट। अब बैंक इस 800 रुपए का क्या करेगी? बैंक इस 800 रुपए पे फिर से क्या रखेगी? रिजर्व। उसने इस 800 रुपए से कितने परसेंट? जैसे 20% पहले रखा था LRR। अच्छा, अब वन क्वेश्चन इज देयर कि 20% कौन अलाउ करता है? कौन देता है 20%? कौन ये चीज को बोलता है कि 20% जो है वो अलाउ करता है? कौन अलाउ करता है? ये काम कमर्शियल बैंक का नहीं है, ये काम है RBI का। जो ये रिजर्व्स का रेट अलाउ करते हैं वो कमर्शियल बैंक नहीं है, वो कौन अलाउ करते हैं? RBI। यहाँ पे 20% किया था, 20% 200 था, 800 रह गया था। 800 डिपॉजिट किया,
अब इस पे भी 20% लगेगा, तो 20% ऑफ 800 क्या हो जाएगा तुम्हारा 160। तो 160 हमने क्या रख लिया रिजर्व, 800 में से 160 माइनस करोगे 640, तो ये जो 640 है ये तुम लोग बैंक वाले क्या कर देंगे, फिर से आगे किसी और पर्सन को लोन दे देंगे। फिर वही काम शुरू हो जाएगा, ये बंदा जो है ये खर्चेगा, और जब ये खर्चेगा फिर ये किसी की इनकम बन जाएगी, वो बंदा फिर से बैंक में डिपॉजिट कर देगा, बैंक फिर से रिजर्व्स रख लेगी और जो बची अमाउंट है उस पे लोन दे देगी। ऐसे बैंक बार बार लूप को रिपीट करती है। तो ये रिपीट करती है तो क्वेश्चन ये अराइज होता है, मैम आपने ये तो बता दिया कि बार बार रिपीट हो रही है, तो इससे मनी कैसे क्रिएट हुई। देखो मनी क्रिएशन तुम यहां से बहुत अच्छे से समझ, मनी क्रिएशन का हमारे पास, ओके एक सेकेंड, मनी क्रिएशन का ना हमारे पास बहुत अच्छा सा एक फॉर्मूला है, ठीक है, मैं एक बारी तुम लोगों को डिटेल में बता रही हूँ। इधर देखो मनी क्रिएशन होता क्या है, इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1/LRR। इनिशियल डिपॉजिट कितना था तुम लोगों का, कितना तुम लोगों ने बैंक में जाके डिपॉजिट करवाया था, मैं तो गरीब हूं ना, मैंने तो लोन लिया था, तुम लोग क्या हो तुम्हारे पास पैसा था, तुम लोगों ने जाके बैंक में क्या करा, जाके बैंक में डिपॉजिट किया। तो देखो बैंक में हमने डिपॉजिट किया कितना 1000 रुपीज, राइट। उसके बाद आरबीआई ने जो 20% दी थी वो क्या करी थी, 20% क्या थी, लीगल रिजर्व रेशो। तो इसको सॉल्व करो, ये परसेंट का 100 ऊपर चला गया, 20, कितनी अमाउंट क्रिएट हो गई 5000, कितने से 1000 से, 1000 से 5000 की क्या हो गई क्रिएशन होगी, मनी क्रिएशन होगी, क्रेडिट क्रिएशन होगी। अब एक बारी टेबल देखते हैं बेटा हम इसका कि क्या क्या है इस टेबल में, बहुत इजी वे से ये देखो, जब भी पेपर में अभी सीबीएसई क्या कर रही है, पहले तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन डालते थे कि क्रेडिट कैसे क्रिएट हुआ, कमर्शियल बैंक कैसे क्रिएट कर रहे हैं, कौन करता है, फिर हम लोग सारी डिटेल लिखते थे। आजकल वो एक बहुत मतलब थोड़े अलग तरीके से क्वेश्चन डालते हैं, वो ये टेबल बना देते हैं अधूरा सा, है ना, अधूरा टेबल बना लेते हैं और कंप्लीट द फॉलोइंग लिख के कह देते हैं क्वेश्चन को कंप्लीट करो। तो अगर तुम लोगों ने समझा होगा तभी तुम टेबल को कंप्लीट कर सकते हो। तो 1 बाय 1 देखते हैं क्या चीज़ है। LRR हमारा कितना था 20%, प्राइमरी डिपॉजिट क्या था 1000। बस इन दो ही चीज़ों से हमने सारा टेबल बना लेना। देखो क्या, पहला राउंड, सबसे पहले तो ये राउंड्स है, ये हमने पैसा डिपॉजिट किया है, ये हमारे रिजर्व्स हैं, यहाँ जो ये लोन है जो बैंक क्या कर रही है आगे एडवांस कर रही है। सबसे पहले मैंने 1000, आप लोगों ने 1000 रुपया बैंक में डिपॉजिट किया, ठीक है, बैंक ने उसका 200 रुपया रखा, लोन दिया कितना 800 का, किसको, मुझे, मेरे को दिया लोन, मैंने जाके खर्च दिया, जब मैंने खर्चा कोई और बंदा जिससे मैंने चीजें खरीदी थी उनकी बन गई इनकम, या जो भी मैंने स्पेंड किया था जिसके पास भी पैसा गया उसने आके क्या कर दिया बैंक में डिपॉजिट कर दिया राइट। बैंक वालों ने फिर क्या किया, रिजर्व रखा 20%, फिर से लोन एडवांस कर दिया। अब जिसको उसने लोन दिया वो भी अचार डालने के लिए तो लोन लेगा नहीं, खर्चा करेगा भाई इकोनॉमी में, उसने खर्चा किया किसी और की इनकम बन गई, उसने भी आगे क्या कर दिया बैंक में डिपॉजिट कर दिया, उससे फिर से क्या हुआ रिजर्व रखा, फिर से लोन दे दिया, फिर से आगे लोन का जो लोन की अमाउंट है फिर से डिपॉजिट होगी, फिर से रिजर्व रखा, ऐसे ही ये काम चलता गया। कितने राउंड्स लिख सकते हो जितने उन्होंने पेपर में दिए होंगे कंप्लीट द फॉलोइंग में, या तुम लोग यहाँ पे 3 राउंड्स लिख के डैश डैश डाल के एंड में आंसर्स कर सकते हो। अब मैम ये एंड में आंसर कैसे आ गए आपके, आंसर वैसे ही आए हैं जैसे मैंने तुम्हें बताया है। सबसे पहले प्राइमरी डिपॉजिट के लिए टोटल अमाउंट कैसे क्रिएट हुआ था, वही लास्ट स्लाइड में तुम्हें मैंने बताया एक फॉर्मूला क्रेडिट क्रिएशन का, इनिशियल डिपॉजिट इंटू
1/LRR। तो 1000 था, 20% LRR था, उससे हमारे पास कितना अमाउंट आ गई थी? 5000 आ गई थी। तो ये 5000, तो तुम्हें पता लगी, तुम लोग 2 या 3 निकाल के डैश डैश लिख के 5000 लिख सकते हो, राइट? फिर हमारे पास आता है लीगल रिजर्व्स। अब मैम इसका कैसे पता लगेगा कि 1000 ही है? लीगल रिजर्व्स कितने थे? 20%, 20% थे। 20%, यहाँ पे हम किसका 20% निकालेंगे? 5000 का। निकालो 20% ऑफ 5000, जीरोस कट, 5 2 जा 10, 2 जीरोस, ये आ गई। कितने बन गए? 1000। मैम लोन्स का कैसे? जब 20% अमाउंट में से रिजर्व्स के लिए रखे तो कितनी अमाउंट लोन के लिए दी? 80%। कितनी अमाउंट के लिए दी हमने? 80%। तो करो भाई 80%। किसका करेंगे 80%? 5000 का। कर दो, 8 5 जा 40, 0 0। कितनी अमाउंट आ गई हमारे पास? 4000। बेटा तुम लोग सोचोगे, बहुत सारे बच्चे सोचेंगे, ये मैम छोटे छोटे बेसिक कैलकुलेशन भी करके क्यों दिखाते हैं? देखो, जो यूट्यूब चैनल है ये सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। नालायक कोई भी बच्चा नहीं होता, बट कईयों के बेस क्लियर नहीं होते। मुझे ये चीज़ होती है कि हर बच्चे को छोटी छोटी चीज़ें, हर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। दैट इज़ वाई मैं तुम लोगों को एक छोटी छोटी बात भी करके बता रही हूँ, ठीक है? जिनको आता है वो स्किप कर सकता है, वो आगे जा सकते हैं, राइट? तो देखो नेक्स्ट हमारे पास जो हमने यहाँ से निकाला वो क्या निकाला कि बैंक वालों ने 1000 रुपए से कितने पैसे निकाल लिए? 5000 रुपए, राइट? तो बैंक जो है वो धीरे धीरे करके इस तरह से क्या करता है? लोन को क्या करता है? लोन दे दे के क्रेडिट को क्या कर रहा है? क्रिएट कर रहा है, बार बार उस चीज को घुमा रहा है। तो मैंने तुम्हें टेबुलर फॉर्म में भी और नॉर्मल तरीके से ग्राफिकली भी उस चीज को एक्सप्लेन किया। अब इस टेबल में ना एक चीज है 1 मार्कर के लिए। देखो फॉर्मूले तुम लोगों को मैंने बता दिए, इनिशियल और प्राइमरी डिपॉजिट इनटू 1/LRR, ये तुम लोगों को पता लग चुका। एग्जाम्पल भी दे दिया 5000 कैसे आया। फिर टोटल मनी क्रिएशन कैसे होती है? ये वही जो सेम फॉर्मूला ऊपर हमने बताया, सेम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डिपॉजिट मल्टीप्लायर की जगह मनी मल्टीप्लायर भी यूज हो सकता है। तो ये फॉर्मूला सेम है। कई बार ना हमें सिर्फ मनी मल्टीप्लायर पूछा होता है, वो कैसे निकालते हैं? तो मनी मल्टीप्लायर जो है वो 1/LRR। जब क्रिएशन, टोटल मनी क्रिएशन बतानी है उसके लिए तुम लोग इसको इनिशियल डिपॉजिट को इसके साथ क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। ये चीज ध्यान में रखनी है। इतनी सी बात समझ में आ गई? अब आगे देखते हैं। ये ना एक बॉक्स है जो बहुत ज्यादा अच्छे से तुम्हें क्लियर नहीं होगा, विजिबल नहीं होगा, तो मुझे लग रहा है। तो ये मैं आपको डिटेल में बताती हूँ क्या चीज है। इसमें लिखा है अगर LRR तुम्हारी कम होती है तो बैंक क्रिएट ज्यादा कर सकता है क्रेडिट, और अगर LRR तुम्हारी ज्यादा होती जाएगी तो बैंक जो है कम क्रिएशन करेगा। यहाँ पे इस चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है, हायर LRR लोअर क्रेडिट क्रिएशन, लोअर LRR हायर क्रेडिट क्रिएशन। मैम समझ नहीं आया, पता नहीं लग रहा क्या बोल रहे हो। तो अब मैं समझाती हूँ कैसे। अभी हमने पिछली स्लाइड में किया था कि बैंक 100% में से 20% वो क्या कर रही थी? रिजर्व रख रही थी। लोन कितना एडवांस हो रहा था बेटा? सिर्फ और सिर्फ 80%। कितना जा रहा था? 80%। अगर वही 100% में से बेटा मैं 10% रिजर्व कर दूं, मतलब रिजर्व्स को कम कर दूंगी, तो लोन कितना एडवांस होएगा? लोन 90% एडवांस हो रहा है। तो खुद सोचो क्रेडिट क्रिएट कैसे हो रहा था? लोन ही घूम रहा था ना हमारा। तो अगर लोन ज्यादा घूमेगा तो क्रेडिट क्रिएट क्या होगा? ज्यादा होगा। तो लोन किस कंडीशन में ज्यादा घूम रहा है? जब रिजर्व्स तुम्हारे कम है। तो रिजर्व्स LRR कम, क्रेडिट ज्यादा। LRR ज्यादा, क्रेडिट कम। देखो ध्यान से क्या लिमिटेशन है। अगर रिजर्व CRR तुम्हारे ज्यादा होंगे तब लेंडिंग क्या होगी? तुम्हारी कम होगी। और अगर वहीं पे CRR तुम्हारा कम होगा, लेंडिंग तुम्हारी ज्यादा होगी। आई होप ये दोनों पॉइंट क्लियर होंगे।
अब हम एक बार लिमिटेशंस देखते हैं क्रेडिट क्रिएशन की। क्रेडिट क्रिएशन की लिमिटेशंस का मतलब है ये चीजें होनी ही चाहिए, अगर नहीं होंगी तो हमारी क्रेडिट क्रिएशन प्रॉपर नहीं होगी। तो देखो, क्रेडिट क्रिएशन में अगर तुम्हारा CRR ज्यादा होगा तो बड़ी मुसीबत आ गई। क्या? लोन कम एडवांस होंगे। तो लोन कम एडवांस होंगे तो जो इकोनॉमी एक्सपैंड हो रही थी, क्रेडिट ज्यादा क्रिएट हो रहा था, तो वो तो कम होगा, तो वो एक्सपेंशन कम हो जाएगी। दूसरा, भाई ऐसे भी लोग होते हैं जो क्या करते हैं, पैसा ना होल्ड करके रख जाते हैं, होल्ड करके डिपॉजिट रखते हैं बैंक के बाहर। मतलब पैसा बैंक में डिपॉजिट ही नहीं करते, घर पे रख लेंगे, बैंक में नहीं रखेंगे, बैंक में पैसा नहीं जाएगा तो लोन कैसे जाएगा, तो क्रेडिट कैसे ही क्रिएट होगा, तो भी नहीं होगा। कई बार जो बोरोवर्स होते हैं ना, वो डिमांड कम करते हैं लोन की। अगर भाई बोरोवर्स लोन नहीं डिमांड करेंगे, बैंक किसको लोन में देगी? मेरे तेरे को तो देगी नहीं, जिसको चाहिए उसी को देगी ना, जो डिमांड करेगा। हम लोग ऐसे घर पे बैठे तो ये थोड़ी कहेगी बैंक लोन ले जाओ, लोन ले जाओ, लोन ले जाओ, नो, वो कभी ऐसा नहीं कहेगी। वो क्या कहेगी? लोन सिर्फ और सिर्फ उसी को देगी जो लोन डिमांड करेगा। लास्ट, बैंकिंग हैबिट। हमारा ट्रस्ट होना चाहिए बैंक पे। अगर लो ट्रस्ट है बैंक पे तो भी डिपॉजिट कम हो जाएगा। बार बार न्यूज सुनी जा रहे हैं, बैंक वाले ऐसे करते हैं, बैंक वाले वैसे करते हैं, विश्वास बैठेगा? नहीं बैठेगा। लो ट्रस्ट होगा तो हमारा विश्वास नहीं बैठेगा, क्रेडिट एक्सपेंशन में दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम आएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट क्रेडिट क्रिएशन।